नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि बोगनविलिया पे वीडियो बनाया जाए। तो बोगनविलिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए रखे हुए हैं। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो नंबर 372 देखें। तो उसमें मैंने पूरी जानकारी दी हुई है कि अगर आपको अच्छी ग्रोथ करनी है, आपके प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, तो उसके लिए कितना पानी देना है और फूलों के लिए क्या चाहिए। तो ये जो बोगनविलिया है ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट होने के कारण इसको जो है पानी पसंद आता है। बट इस प्लांट की खासियत ये है, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है तो ये सूखे को भी सहन कर लेता है। अगर आपने इसे ग्राउंड में लगा रखा हुआ है तो ये मिट्टी में ही, जो मिट्टी के ज़मीन के मॉइस्चर से ही अपना काम चला लेता है और हर रोज़ पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती है और ढेर सारे इस पर फ्लावर्स आते हैं। बट जब हम इसे गमले में लगाते हैं, पोट में लगाते हैं, तो फिर इसे पानी की भी ज़रूरत होती है। बरसात और विंटर के टाइम कम ज़रूरत पड़ती है और जब गर्मियों का मौसम होता है और ख़ास करके तब उस टाइम जब इस पर खूब सारे फूल आ रहे हों। तो फूल तो इसके छोटे छोटे होते हैं, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इन्हीं के कारण ये इसकी खूबसूरती आती है देखने में। और कई सारी वेराइटीज़ हैं इसकी। ये जो ब्रैकेट्स हैं डबल और सिंगल भी होते हैं और इनमें भी कई कलर मिक्स भी होते हैं, कोई एक एक रंग के भी होते हैं। तो ये मेरे जो प्लांट्स हैं घर के अंदर लगे हुए हैं, तो मैंने हैज की तरह इन्हें बनाया हुआ है, थोड़ी सी बेल टाइप बनाया हुआ है। तो ये हल्की फुल्की बेल होती है। अगर आप श्रब बनाना चाहें तो कटिंग शटिंग करके हल्की फुल्की इसे श्रब का रूप भी दे सकते हैं। तो इस पर खूब सारे ढेरों बहुत लंबे टाइम से फूल आ रहे थे और होली के आसपास खूब हवाएं चलती हैं और अब झड़ भी चुके हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़े ही फूल हैं भले ही, तो मैं वीडियो बना के दिखा ही देती हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये देसी वाले मैंने जो ग्रो कर रखे हुए हैं, ये वाले, ये फूल पूरे झड़ गए हैं अब इसके। ये इस तरह से ये आ रहा है। ये मैंने 8 इंची के पोट में लगा रखा हुआ है। ये 8 इंची के। और जो मैंने वीडियो का लिंक दिया है वो मैंने वीडियो नंबर जो 372 वो 10 इंची के पोट में लगाया हुआ है। तो इसको जब आप अगर बेल टाइप बनाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर आप धूप में रखिए और खूब पानी दीजिए। तो मेरे गैलरी में यहाँ पे अच्छी धूप नहीं आती है, पर जहाँ पे इस प्लांट का ऊपरी हिस्सा जा रहा है वहाँ पे खूब अच्छी धूप आती है। और शुरू में जो मैंने पौधे रखे हैं वहाँ जो है 6-7 घंटे भी धूप आती है और इस जगह में 4-5 या 6 घंटे ऐसे ऐसे करके धूप आती है। तो ये इतनी धूप इनके लिए काफ़ी है। फूल ना आने का कारण क्या है जी, कि ज़्यादा फूल जब नहीं आते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे बड़े पुराने प्लांट्स लगे हैं तो मैंने छोटे से पोट में लगा रखा हुआ है। और पहले मिट्टी बता दूं, इसे जो है हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो मैंने गार्डन की जो नॉर्मल मिट्टी अपनी ली है और उसमें आधा हिस्सा खाद का मिलाया है और आधा मिट्टी, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये सब आप डाल लो। क्योंकि इससे जो खाद है वो नाइट्रोजन वाली खाद बहुत पसंद आती है, तो उसमें ये अच्छे से चलता है। तो करना क्या है, जब फूल नहीं आ रहे हों, तो जो पुराना प्लांट हो गया हो तो इसका मतलब है कि आपके जो पोट में रूट बॉल बन गया है। तो रूट बॉल अगर, जैसे ये मेरा प्लांट पुराना भी है और मैंने बांधा भी हुआ ऊपर और मुझे फिर मिट्टी हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये होगा, तो इतना काम कौन करे। तो मैं क्या करती हूँ, उस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ, ये मिट्टी चारों तरफ से थोड़ी सी, ये इतनी सी निकाल लूँगी, इतनी सी मिट्टी निकाल के फिर जड़ें भी साथ में जो ऊपर ऊपर आ जाती हैं वो खुरपी की मदद से निकाल लेती हूँ। और फिर कुछ मिट्टी और बीच में खाद, आधी मिट्टी और आधी खाद मिला के बस पानी जितनी जगह रहने देती हूँ, जितना ये पानी इसको चाहिए उतनी जगह रहने देती हूँ और बाकी फिर इसमें वो मिक्स करके बना देती हूँ। उस टाइम मैं खाद देती हूँ जब इसका जो ये रूट्स हटानी है। और दूसरी बारी फिर मैं खाद कब देती हूँ, कि जब इसकी हल्की फुल्की प्रूनिंग मैं करती रहती हूँ, कि ये पुराने जब ये फूल ख़त्म होते हैं, ये सूखते जाते हैं, तो उनको काटते छाटते हैं, तो फिर थोड़ी हल्की सी खाद 2-4 मुट्ठी जैसे गोबर की खाद डाल दी, तो ये सब करते हैं। और प्रूनिंग जैसे करना, हैवी प्रूनिंग करते हैं, जब कोई भी ब्रांच बीच बीच में से कट कर सकते हैं, तो उससे न्यू ग्रोथ होती है। और जब न्यू ग्रोथ होती है तो उस पर खूब सारे फ्लावर्स आते हैं, न्यू शूट्स निकलती हैं, खूब फ्लावर्स आते हैं। तो मैं वो ये काम जो है ज़्यादा काटने छाटने का काम, जैसे मैंने इस पे किया था, ये देख रहे हैं,
ये यहाँ पे काटा था इसको। तो ये मैं उस टाइम करना पसंद करती हूँ कि जिस टाइम फूल ना आ रहे हों, तो उस टाइम काट छाट लिया। जैसी भी आपको शेप देनी है, जितना भी आपने बढ़ाना है प्लांट पर बढ़ा सकते हैं। और बाकी हल्की फुल्की प्रूनिंग तो आप जब मर्जी करते रहें। सूखे सूखे जो फूल गुच्छे सूख जाते हैं फूलों के, जैसे ये गुच्छा पूरा सूख जाए तो इनको थोड़ा सा पीछे से कट कर दें। जैसे ये सूखा तो यहाँ से कट कर दें, तो न्यू ग्रोथ इससे होती रहती है। तो आपने पानी कब इनको देना है, जब ये पत्तियाँ इनकी थोड़ी सी ऐसे मुरझाने जैसे लगती हैं ये, और फूल ज़्यादा लगते हैं, ये लगे होते हैं, तो पानी की ज़रूरत होती है इन्हें भी। तो फूल भी ऐसे मुरझाए हुए होते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, तो इसका मतलब ये पौधा आपका पानी मांग रहा है। तो फिर मैं हर रोज़ आजकल 1 मग जो नॉर्मल साइज़ का होता है वो मैं इसमें डालती हूँ, और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा है, तो बस वो इसके लिए काफ़ी है। तो बाकी जब भी अगर ये फूल मैं तब तक पानी नहीं देती हूँ कि जब तक ये पत्ती ऐसे सिकुड़ती नहीं है, मुरझाती नहीं है, मुरझाई हुई नहीं लगती, तब तक नहीं देती हूँ। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक पानी देते ही नहीं हैं, सोचते हैं कि ना दें फूल नहीं आएंगे, तो फिर ये पत्तियाँ जो हैं आपकी ये ड्राई होके, ये फूल भी और ये इनकी पत्तियाँ भी, ये फिर इनको जो है ये डैमेज हो जाती हैं और ये फिर झड़ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पानी इनको देना ज़रूर देना है। तो जो ग्राउंड में लगे हों तो उन्हें तो फिर वो अपने ज़मीन से ही जो है मॉइस्चर ले लेते हैं, उन्हें फिर ज़्यादा पानी पुनी देने की ज़रूरत नहीं है, खूब फैलते फूलते हैं। तो ये थोड़ी सी मिट्टी में, ये देखो मेरा पौधा, ये तो भी फूल इसके झड़ी गए, कहाँ से, ये यहाँ से आ रहा है एक ही प्लांट, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर भी ये फैला हुआ है, ये देखो ये ऐसे ऐसे, ये इस तरफ से, और इधर ये पूरे फूल इसके अभी झड़ गए हैं, ये सारे झड़ गए हैं। तो ये देखो ये इतना एक ब्रांच ये है, ये और ये, तो इस तरफ से जो ये आ रहा है और ये हिस्सा आ रहा है, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। अगर इस तरह से आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो मैंने जो वीडियो नंबर 372 में पूरी डिटेल से जानकारी दी हुई है, वही इन्फॉर्मेशन है, और वही सब आप चीज़ें करें तो इनमें ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं। तो इन फूलों की खासियत एक ये है कि अगर हवाएं ना चलें, गिरे नहीं, तो सूखने के बाद भी ये फूल जो है जब सूख भी जाते हैं तो भी ये देखने में अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं ये मेरे बड़े पसंद के प्लांट्स हैं। और दूसरा, लोग बाकी फूलों को रोज़ तोड़ते हैं, पूजा के लिए ले जाते हैं, तो इनको कोई नहीं तोड़ता। बस यही है कि शौकिया तौर पे अगर ड्राइंग रूम में सजाने हो इनकी टहनियाँ तो तोड़ लेते हैं, ऐसे ये बने रहते हैं, पूजा पाठ में कोई इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये देखा इस तरह से। और एक मेरा और आगे प्लांट लगा है, एक ये जो वीडियो मैंने बनाया था 372 वाला, तो इसमें अभी अप्रैल महीने में फूल आएंगे, अभी कुछ लग रहे हैं, तो अप्रैल महीने में ये खूब खिलता है। तो इनका आगे पीछे का टाइम है, अभी शाम का टाइम हो गया, ठीक से दिख नहीं रहा है। एक मेरा देसी ये भी पोट में लगा है, तो आगे लगा है, तो इसमें खूब धूप आती है, ये पूरा झड़ गया, ये भी लंबे टाइम से खिल रहा था, तो इसमें ढेरों फूल आ रहे थे, ये ऊपर तक ये चढ़ा हुआ है। तो ये भी पोट में लगा है इस तरह से। तो करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और ये ढेरों फूल इस पे लगे थे, ये सब झड़ गए हैं, और अब ये न्यू भी ये निकल रहे हैं, ग्रोथ हो रही है इन पे, तो इन पे फिर फूल आएंगे, खूब सारे फूल आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से केयर करेंगे तो आपके ढेरों फूल आएंगे। और चाहे आप मेरी तरह से ऐसी हैज बना सकते हैं, क्योंकि इन पे जो है कांटे छोटे छोटे रहते हैं, ये कांटे रहते हैं, और ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहता है। ये इस तरह से कवर कर सकते हैं अपने घर की जो बाउंड्री वॉल को, इस तरह से कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। और जब आप प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम आप खाद डाल दें, ऐसे नहीं डालनी है, ऐसे फिर जो है वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी, खूब फूल पत्तियाँ आती रहेंगी और फूल फिर कम आते हैं। तो बस उस टाइम करनी है, जहाँ फिर आपको लगता है कि आपको अपने प्लांट को बड़ा करना है, वाइन टाइप बनाना है, तो फिर तब खाद दे सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, मैं भूल चुकी होंगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।